हर क्षेत्र के जहाँ से भी हमारे प्रत्याशी खड़े होंगे, हर एक गली मोहल्ले की आपको जानकारी दूंगा, कहाँ पे किसका पल्ला भारी है, कहाँ पे कौन से प्रत्याशी खड़े हुए हैं। आज इसी क्रम में मैं लालगंज तहसील में आया हूँ, जहाँ पे सबसे पहले सपा कार्यालय में मेरी नज़र गई तो वहाँ पे हमारी मुलाकात हाजी सैयद शफीक अली जी से हुई, जो हमारे साथ बैठे हुए हैं और इन्होंने अपनी तैयारियां बहुत ज़ोरों शोरों से शुरू की है। आइए इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि किन मुद्दों के साथ इस इलेक्शन में लड़ रहे हैं और क्या प्राथमिकताएं इन्होंने तय की हैं, जिससे कि यहाँ की जनता को यहाँ की जो समस्याएं हैं उस समस्याओं से निजात दिलाएंगे। तो हमारे साथ हैं हाजी सैयद शफीक अली जी। नमस्कार। नमस्कार। सबसे पहले मैं पब्लिक लाइव को आपको प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। जैसा कि सभी लोग नगर पंचायत लालगंज अध्यक्ष पद के लिए कई सारी पार्टियां अपना अपना नामांकन करा रही हैं, जिनमें भाजपा है, सपा भी है, कांग्रेस है और भी बहुत सारे दल हैं जो अपने प्रत्याशी यहां पे उतार रहे हैं। तो मुझे लगता है कि बहुत ही दिलचस्प होने वाला है ये चुनाव। जी, दिलचस्प तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन चुनाव इस समय इंटरकन्वेंसी जो चल रही है, जो मौजूदा अध्यक्ष हैं उनके खिलाफ एक हवा चल रही है। उस हवा को पकड़ने के लिए हमारे तमाम प्रत्याशी मैदान में हैं, लेकिन सपा सबसे आगे है। मैं सपा के प्रत्याशी के रूप में लालगंज नगर पंचायत का चुनाव लड़ रहा हूं और जो माहौल दिख रहा है परिवर्तन की लहर है। लोग परिवर्तन चाहते हैं और परिवर्तन होगा। तो जैसा अभी आप जिस हिसाब से बता रहे हैं, तो क्या आपने कोई प्राथमिकता तय की है कि किस मुद्दों को लेकर के आप लोगों के बीच में जाएंगे, या जो अभी वर्तमान के नगर पंचायत अध्यक्ष हैं उन्होंने कौन सी ऐसी कमियां रह गई जो अभी पूरा नहीं कर पाए हैं, या उनकी कौन सी कमियां हैं जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे हैं और जनता के बीच में जाएंगे तो उनसे आप वादा करेंगे कि हम क्या क्या नई चीज़ें जनता के लिए करेंगे जिससे कि उनको आने वाले समय में लाभ मिले। देखिए, जनता से जुड़ी हुई चीज़ें ऐसी होती हैं जो स्वास्थ्य, शिक्षा और सुरक्षा, ये तीन चीज़ें बहुत ज़रूरी होती हैं अपने नगर के लिए, अपने ग्राम पंचायत के लिए, अपने नगर पंचायत के लिए, विधानसभा के लिए। यहाँ की जनता जो है पहली बात तो असुरक्षा महसूस कर रही है। दूसरी चीज़ यहाँ शिक्षा जितने भी विद्यालय हमारे नगर पंचायत के अंदर थे, आज वो जर्जर अवस्था में हैं। सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी उनको ठीक करने की। वहाँ पे अच्छी तरह से पढ़ाई सुचारू रूप से चले और रख रखाव बच्चों को बैठने के, उनके पानी पीने की प्राथमिकता मेरी पहली प्राथमिकता होगी। तो जैसा कि यहाँ का जो गढ़ माना जाता है, मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि लालगंज जो क्षेत्र है ये बहुत ही ज़्यादा प्रभावित क्षेत्र है। ये आप जानते होंगे, हमारे राजस्थान के सांसद प्रमोद तिवारी जी का यह क्षेत्र जाना जाता है और इनका बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे प्रभाव है। तो क्या उनके प्रभाव का कुछ असर पड़ेगा? प्रभाव नहीं है। आज तक जितनी भी राजनीतिक पार्टियां यहाँ चुनाव लड़ी, या तो बाहरी कैंडिडेट को दिया, या तो वो बाहर से जो है आए हुए कैंडिडेट को चुनाव लड़ाया। चुनाव लोग लड़ते हैं और चले जाते हैं। जितनी भी बार चुनाव माननीय प्रमोद तिवारी जी ने लड़ा, वो जनता की लोकप्रियता से बल्कि जातीय समीकरण और गणित का अपना हिसाब लगा के यहाँ से सपा का कोई कैंडिडेट ना उतरने के कारण ये जीते रहे। इस बार सपा कैंडिडेट यहाँ से चुनाव की शुरुआत कर रहा है। आने वाले वक्त में नगर पंचायत ही नहीं, विधानसभा और लोकसभा सारी सीटें यहाँ से सपा से चुनाव लड़ेगी और उसका जवाब उनको मिलेगा। और जनता में एक आक्रोश है बदलाव की, और वो बदलने जा रहा है। शुरुआत नगर पंचायत से होगी। तो जैसा कि चाचा और भतीजे साथ में आ गए हैं, तो उनके साथ में आने का क्या आपको उसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा? निश्चित मिलेगा। चाचा और भतीजा पहले भी साथ थे, बीच में थोड़ी दूरियां बढ़ी थी, लेकिन वो फिर एक हो गए हैं। उसका नतीजा आपको वहाँ मिला, क्या कहते हैं, डिम्पल जी के चुनाव में, खतौनी के चुनाव में। उसका जवाब जनता ने दिया है, आने वाले वक्त में फिर जवाब देगी। तो दोस्तों, ये थे हमारे साथ सपा के कैंडिडेट अध्यक्ष पद के लिए
और इसी क्रम में मैं आगे आपको और भी जो भी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं उनसे मैं आपको रूबरू करवाऊँगा और उनसे भी जानने की कोशिश करूँगा कि उनकी क्या प्राथमिकताएं हैं और क्या यहाँ की जनता के लिए वादे करेंगे।